मुख्तलिफ स्पीशीज़ की मुख्तलिफ टाइम के ऊपर और मुख्तलिफ एरिया के हिसाब से। तो सिंध के हिसाब से या हमारा कराची अर्बन एरिया के हिसाब से कौन कौन से ऐसे दरख्त हैं जो हम जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और पूरा सीज़न अगर हर महीने में अच्छा मेरा ये सवाल किस कॉन्टेस्ट में है वो भी आपको बता दूँ। बेसिकली मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ अर्बन बी कीपिंग। बी कीपिंग को जो अर्बन बी कीपिंग उसको जो प्रमोट करना है तो उसका मकसद ये है कि आप बी कीपिंग को माइग्रेट ना करना। एक ही जगह जहाँ आपने रखा है हाइट जहाँ आपने फ्लावर्स उस जगह पे होने चाहिए। उन फ्लावर्स के लिए क्या है कि उसको ज़रा हर साल के हर महीने में उसको खुराक चाहिए, उसको नेक्टर चाहिए, उसको पोलन चाहिए। तो मेरा सवाल इस कंटेस्ट में है कि ऐसा कोई हम ट्री प्लांटेशन का 12 महीने का कैलेंडर बना सकते हैं जो हम अपने अवाम के साथ शेयर करें और वो उस पर काम करें। अच्छा, अब आप ये बताएं मुझे, आपको स्पेसिफिकली बीज के लिए आप सोच रहे हैं या जनरली आप? जनरली इन्वायरमेंट को तो फ़ायदा होगा ही होगा प्लांटेशन से, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो उसका अल्टीमेट बेनिफिट हो वो बीज बहुत है। तो मैं एक तो मिसकंसेप्शन आपका दूर कर देता हूँ कि वो कहते हैं मौसम के हिसाब से प्लांटेशन। इसका जवाब सिर्फ ये कि अगर आप जो सैपलिंग उसमें थैलों में बने हुए ना पौधे 3-3, 4-4 फुट के, वो आप किसी वक्त लगा सकते हैं। सर्दी हो गर्मी हो, एरिया का दरख्त होना चाहिए। अब आप सेब तो नहीं लगा सकेंगे कराची में, तो इस एरिया के सिंध के जो दरख्त हैं वो आप अगर थैलों से आप लेंगे तो क्योंकि आप मिट्टी के साथ अपना रहे हैं तो वो मौसम से इसको वो मदर सॉइल उसके साथ आएगी और वो कहीं भी प्लांट करेंगे। अगर आप छोटा पौधा लगाओगे तो वो विंटर में आप लगाओगे उसके मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और बीज लगा दोगे तो जो मौसम का बीज होगा वही उगेगा, दूसरा नहीं उगेगा। तो आपको ये सिर्फ देखना है। बाकी सैपलिंग में जो पौधे हैं वो आप किसी वक्त भी लगा मतलब वो 3 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट का पौधा किसी भी मौसम में 2.5-3 फीट का होगा तो उसमें ऑलरेडी उसके जड़ें पकड़ने में उसमें धोखे होगी, उसके तने जो है 2-3 इंच हो जाते तो वो लग जाता है। और वो उसी मिट्टी के साथ आपको जब छोटा पौधा है प्लास्टिक उसमें डाल के पेंटिंग से उसकी प्लास्टिक बैग निकाल लें और फिर मिट्टी बाकी भर दें। वो उसके रूट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि रूट एक दफ़ा मिट्टी चली जाए एकदम ठंड लग जाएगी उसको। बल्कि अगर ठंड भी नहीं होगी दूसरा मौसम होगा उसको अफेक्ट कर लेगा, वो उसको शॉक जिसको कहते हैं प्लांट को शॉक। उसके अलावा जैसे जब हम मूसली फल खाते हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं या जूस कॉर्नर्स वगैरह करते हैं, क्या वो सीड भी कलेक्ट करके उनको भी प्रमोट किया जा सकता है? बहुत अच्छा है। तो हम खुद यही कर रहे हैं। मैं तो गली गली जाता हूँ मोरिंगा के, अब तो मैंने ट्रक लगा दिया मोरिंगा का कि मेरे पास खुद ये लोग भी चाह के लेते हैं। मैं बादाम जमा करता हूँ, मैं पारस पीपल के लेता हूँ, मैं इवन पीपल का और बढ़ के जो है वो भी लेता हूँ। तो पीपल का जो है वो तो उसके बीज जो है वो आप करते हैं तो वो उग जाता है। और बढ़ जो है उसके छोटे छोटे जो सैपलिंग्स निकलते हैं ना नीचे या साइड में आप तोड़ के ले लें वो लग जाता है। तो वो बाकी आप जो भी मौसमी जो बीज है उससे आप जरूर लगाएं। आप अपना तारुफ भी करा दीजिए, शुरू में करना था आखिर में करना था। कोई मसला ही नहीं। मेरा नाम है वलीद अंसारी, मैं एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ कराची में, सन 82 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हम लोग 2004-2005 से प्लांटेशन कर रहे हैं। कराची से स्टार्ट किया, हम पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि और हमारा सबसे वाइडेस्ट ट्री नेटवर्क है पाकिस्तान में, उसका नाम है गूगल ट्री। बेसिकली मेरा नाम है शबीर अहमद गुसाई और मैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ इको टूरिज्म से मेरा ताल्लुक है, इको टूरिज्म इको टूरिज्म से। और इनिशिएटिव हम इसी से ले रहे हैं कि प्लांटेशन होगी, कोई चीज़ पर्माकल्चर की तरफ जाएंगे तो फिर इको टूरिज्म को प्रमोट अच्छा, करेंगे। मैंने आइडिया दिया था कि हमारे टूर ऑपरेटर थे जिनके साथ मैं जाता था, बहुत अभी भी जाता हूँ, तो उनको मैंने कहा कि आपके पास जो भी टूरिस्ट आता है जिसको आप लेके जाते हैं नॉर्थर्न एरियाज वगैरह, सबसे एक सैपलिंग लगाएं, एक सिस्टम बना लें कि आप रास्ते में फला नर्सरी से आप इतने पौधे उठा लेंगे जितने आपके लोग हैं और सबसे वहाँ लगवा देंगे और सबके एक नेम प्लेट लगवा देंगे। लेकिन उस जगह पे लगवाएं जहाँ पे ये ख्याल हो रहा हो, ख्याल करने वाला हो। आप जैसे कोई किसी दुकान के करीब लगा दें, किसी पेट्रोल पंप के करीब लगा दें, किसी होटल पंचर वाले में के करीब जिसमें आप लगा दें, रहते हैं किसी ना होटल में उनके, करीब लगा दें। वो लोग उनके पास गार्डनर वगैरह होता है, ये पंप वाले ख्याल नहीं करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। हमने होटलों में लगाया। हम कोशिश करेंगे कि हर बंदे को हम एजुकेट करें। स्कूल्स, कॉलेजेस, दफातर, लोगों के घर, खासतौर से घर अगर फ्रूट के ट्रक दे और होटल्स यहाँ लगते हैं। बाकी हमने देखा नहीं लगता, रोड साइड पे कोई नहीं देगा पानी, वो होटल में कोई नहीं, ये जो रेस्टोरेंट्स में कोई नहीं देगा, पंप में कोई नहीं देगा। नहीं, टाइम हमने कौम को मोटिवेट करने की कोशिश करनी है। हाँ, ये तो सबसे सिंगल यूनिट हम जिधर भी जाते हैं हम स्कूल में जाके लेक्चर देते हैं, हमारे पास रिटर्न मटेरियल होता है, वो बच्चों को देते हैं। हम कहते हैं आपको पौधे चाहिए, बीज चाहिए, तो वो देखते हैं कि बहुत उनमें इंटरेस्ट होता है। चले बच्चों में बहुत मोटिवेट हो, उनको आप टारगेट करें। जो आदमी 25, 30, 35 का हो गया ना,
वो नहीं सुनते हमने हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने जंगल स्कूल का एक कॉन्सेप्ट रखा है, अच्छा, जंगल स्कूल। ठीक है, इसमें क्या तो करना है? उसमें हमने करना ही यही है कि जो बच्चा छोटा बच्चा होगा जिस स्कूलों में जो अर्बन एरियाज़ के जो रूरल एरियाज़ के स्कूल्स हैं उस बच्चे को हमने पौधा देना है। अच्छा, ये हमारा मतलब प्लान है कि हर बच्चे को हम 2 3 4 पौधे देंगे जैसे मैं और आपको उससे बताऊँ, फिर इंशाल्लाह अगर आप बच्चों को टारगेट करेंगे ना, तो ये कौम सारी इको फ्रेंडली हो जाएगी। और इंशाल्लाह हम जंगल स्कूल का क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो बच्चा जल्दी मोटिवेट होता है ना, उसको उसको इंटरेस्ट भी होता है कि यार ये चीज़, और फिर वो अगर पाल रहा हो तो देखता है, बड़ा हो गया तो बहुत खुश होता है वो फिर मोटिवेट दूसरों को भी करता है। वो मैं आपको बताऊं ये जो वो कहते हैं ना अपना मतलब इम्यूनिटी सिस्टम की डेवलपमेंट है वो किसी चीज़ की ग्रोथ वो चूज़ा हो हाँ, वो दरख्त हो वो सब्जी हो वो बहुत अच्छा फूल हो पॉइंट है। तो वो मोटिवेशन होती है उससे इंसान को और इंसान खुशी का मिलती इम्यून है, सिस्टम भी डेवलप होता है खुशी और हो। जो उस खुशी के बाद जो आपके अंदर इम्यून सिस्टम आता है वो किसी दवाई से नहीं आता अगर आप खुश रहेंगे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बेशक। इसलिए वो बहुत कहते हैं शुक्रिया नबी साहिब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुस्कुराए रखते थे अपने आप, हमेशा